ईश प्रभु के सामर्थ्य नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। सुंदर से अवसर के लिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। सुंदर दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि तमाम अवसर वो हमें देता है कि वचन के माध्यम से हम बात करें ताकि हमारी आत्मिक उन्नति हो, हम आत्मा में शांति पाएं, आत्मा में आनंद पाएं और निरंतर अपने परमेश्वर को अपने सम्मुख रखकर जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है प्रियो, हम देखेंगे। भजन संहिता 55 अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे और वही तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, आपके लिए वचन है। यदि आप अपने ऊपर किसी भी प्रकार का बोझ महसूस कर रहे हैं, आपके लिए प्रतिज्ञा वचन है। परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दें। प्रियो, परमेश्वर के लोगों के लिए वचन है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो दिन रात उसकी दुहाई देते हैं, जिनके अंदर वचन की भूख है, वचन की प्यास है, परमेश्वर कहता है कि तुम अपने आप को हल्का महसूस करो, जो बोझ है उसे हटा दो, क्योंकि अपने ऊपर लेकर तुम सही ढंग से नहीं चल पाओगे। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि चिंता करके हम कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर भी हम दुख में, तकलीफों में, चिंताओं में डूबे रहते हैं और हमारे जीवनों में वचन ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। वचन कार्य करना चाहता है हमारे जीवन में, लेकिन हम जगह नहीं दे पाते हैं कि वचन हमारे हृदय में आए और हम वचन का उपयोग कर पाएं। सो प्रियो, हम सब के लिए प्रतिज्ञा है परमेश्वर की ओर से कि पहले मेरे राज्य और धर्म की तलाश करो, बाकी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हमें हर समय इन वचनों को स्मरण रखना है। परमेश्वर के वचनों को प्रियो जब हम स्मरण रखेंगे तो हम अपने ऊपर किसी भी बोझ को नहीं महसूस कर पाएंगे, हम किसी चिंता में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञा के वचन दिए हैं और इन वचनों से हमें साहस और हिम्मत मिलेगी। हम अपने ऊपर किसी भी चिंता को, किसी भी परेशानी को, किसी भी बोझ को, किसी भी दबाव को हम महसूस नहीं करेंगे। और जब हम परमेश्वर के वचनों से दूर होंगे, परमेश्वर से दूर होंगे, तो अवश्य है कि हमें लगेगा कि हम एक बहुत भारी बोझ तले दबे हुए हैं और बोझ तले दबे रहने के कारण हम जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। ना ही हमारी उन्नति संसार में हो पा रही है, ना ही हमारी उन्नति आत्मिक जीवन में हो पा रही है। संसार में रहते हुए हम कार्य तो बहुत कर रहे हैं, जितना हम काम कर रहे हैं उस हिसाब से हमें प्रतिफल नहीं मिल रहा है, हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। सो इस बात से आप कतई चिंतित ना हो। परमेश्वर का वचन आपको शांति देता है, परमेश्वर का वचन आपको उन्नति देता है, परमेश्वर का वचन आपको हिम्मत देता है। प्रियो, एक सच्चे मसीह होने के नाते हमें सबसे पहला स्थान अपने परमेश्वर को देना है। अपने घर में हमें प्रार्थना करनी है, वचनों को रोज़ रोज़ पढ़ना है। प्रार्थना हमें रोज़ रोज़ करनी है, जिस प्रकार हम संसार के सारे कामों को समय समय से करते हैं। हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम भोजन करते हैं, एनर्जी वाली चीज़ों को लाकर हम खाते हैं, पीते हैं, लेकिन आत्मा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आत्मा के लिए हमें पूरी तौर से परमेश्वर के हाथों में दे देना है और समय के साथ परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है। सबसे पहला स्थान जीवन का परमेश्वर को देना है। सो प्रियो, आप विश्वास करें, आज का वचन आपके लिए है। आप किसी भी प्रकार के बोझ में हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा बोझ है जिसे आप महसूस कर रहे हैं, उस बोझ के कारण आप अपने को बंधन में महसूस कर रहे हैं, कुछ भी आप सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं
वचन के अनुसार प्रार्थना के साथ इस बोझ को यहोवा पर डाल दें। प्रार्थना के साथ, जैसा कि वचन में है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दें। प्रार्थना करें, परमेश्वर से विनती करें कि हे परमेश्वर, आप हमारे इस बोझ को आप दूर कर दीजिए। मैं अपना सारा बोझ आपके ऊपर डालता हूँ या डाल देती हूँ। मुझे आप स्वतंत्र कीजिए। मैं स्वतंत्र होकर आपके लिए कार्य करना चाहती हूँ। मैं स्वतंत्र होकर अपने परिवार को चलाना चाहती हूँ या चाहता हूँ। प्रियो, हर एक वचन हमें उन्नति की ओर ले जाता है। बस हम सारे काम अपने आप हम सुलझाना चाहते हैं, यानी हमारी जो भी समस्याएं होती हैं उनको हम अपनी ही बुद्धि से उसे ठीक करना चाहते हैं, अपनी ही बुद्धि से उसे हम सुलझाना चाहते हैं। लेकिन प्रियो, हम वो नहीं कर सकते जो परमेश्वर कर सकता है। हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। वो असंभव को भी संभव बनाता है। जो कार्य हमें असंभव लग रहे हैं, हम लड़ते लड़ते उनसे परेशान हो गए हैं। कभी कभी बहुत लंबी बीमारियां होती हैं जिनसे हम लड़ते रहते हैं। कभी कभी पारिवारिक बंधन इतने होते हैं कि हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, हम नहीं स्वतंत्र हो पाते हैं। हम परमेश्वर की सेवा स्वतंत्रता के साथ करना चाहते हैं, हम वो नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारी लाइफ में हम लोगों के बोझ होता है, बंधन होते हैं, लेकिन हमें उन बंधनों से अपने को स्वतंत्र करना है। हम कैसे स्वतंत्र होंगे प्रियो? अपना बोझ परमेश्वर पर डाल देने से। वचन कह रहा है कि वही तुझे संभालेगा, वही तुझे संभालेगा। जब परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि मैं हूं संभालने के लिए, तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम खामखाई अपने को दुख देते हैं, हम उसमें उलझे रहते हैं, हम निकलना नहीं चाहते हैं। कई लोग उस दुख से बाहर ही नहीं आना चाहते हैं, उसी दुख में पड़े रहना चाहते हैं, उसी बोझ में पड़े रहना चाहते हैं। आप सोच कर देखिए प्रियो कि अगर हमारे सिर के ऊपर एक बहुत बड़ा कोई बोझ रखा है, तो पीछे से अगर कोई हमें आवाज़ देता है, तो क्या हम सही ढंग से उस बोझ को रखे हुए मुड़कर देख पाएंगे? नहीं। इसी प्रकार से परमेश्वर आपको पुकारते हैं और आप परमेश्वर की आवाज़ को इसलिए नहीं सुन पाते हैं क्योंकि आपके ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, चाहे वो किसी भी प्रकार का बोझ हो। इसी वजह से आप परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हैं। परमेश्वर आपको बुलाते हैं, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मेरी आवाज़ को सुनो, मेरी आज्ञा का पालन करो, अपनी सारी चिंता मेरे ऊपर डाल दो, अपना बोझ मेरे ऊपर डाल दो। वो कहते हैं, पर हम बोझ के कारण सुन नहीं पाते हैं। सो आप जितना भी बोझ है किसी भी प्रकार का, वो आप प्रभु पर डाल दें, वो आपको संभालेंगे। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि वो धर्मी को कभी भी टलने नहीं देगा। धर्मी जन कौन है? जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, जो परमेश्वर को अपने जीवन का पहला स्थान देता है, जो परमेश्वर के डर और भय में रहता है, हर समय वचन में बना रहता है, किसी भी पाप में गिरने से वो बच जाता है। कौन? धर्मी जन, परमेश्वर का जन। प्रियो, दाऊद के द्वारा लिखा गया ये वचन है, भजन संहिता 16:8 में लिखा हुआ, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? मैं कभी ना डगमगाऊंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मैंने निरंतर अपने परमेश्वर को अपने सम्मुख रखा है। आप भी अपने सम्मुख परमेश्वर को रखें, निरंतर अपने सम्मुख रखें। आप आज़ाद हो जाएंगे किसी भी प्रकार के बोझ से। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। आपको जो भी चिंताएं हैं आपके जीवन में, जो भी बोझ है आपके ऊपर, वो आज से, अभी से वो बोझ आप यहोवा परमेश्वर पर डाल दीजिए। यहोवा परमेश्वर को आपका ध्यान है, यहोवा परमेश्वर आपकी हर एक आवश्यकता को पूरा करेंगे। आप चिंतित ना हो, आप परेशान ना हो, बस निरंतर अपने सम्मुख अपने परमेश्वर को रखें,
प्रार्थना करें, वचनों को पढ़ें और दिन रात वचन का मनन करें। दिन रात वचन का मनन करने का मतलब है जब आप वचनों को पढ़ेंगे तो वो वचन आपके हृदय में होंगे, और जब हृदय में वचन आ गए तो उन्हें कोई भी दूर नहीं कर सकता है। क्योंकि दाऊद अपने भजन में लिखते हैं कि मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में संचित करके रखा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जब वचन होंगे हमारे अंदर, हमारे आत्मा में, हमारे हृदय में, तो वचन हमारी अगुवाई करेंगे। चाहे वो कितना भी बड़ा बोझ हो, उस बोझ को हम महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारा बोझ उठाने वाला हमारा परमेश्वर है। जब हम बीमारी में होंगे तो हमें ये विश्वास होगा कि यीशु के लहू से हम चंगे हो जाएंगे। जब हमारे घरों में किसी भी प्रकार की कमी घटी होगी, हमारा ये विश्वास है कि हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से मांगेंगे तो परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। परमेश्वर के लोगों, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। वो कह रहा है जिस भी प्रकार का बोझ है उसे आप मेरे ऊपर डाल दो, मैं तुम्हें संभाल लूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें हाथों हाथ उठाकर रखूंगा, ऐसा वचन है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको उन्नति दे, आशीष की ओर आपको ले जाए। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद महान परमेश्वर, दयालु अनुग्रहकारी प्रभु, हम अपने सभी भाई बहनों को पिता आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सुंदर से वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, आज का वचन के अपना सारा बोझ यहोवा पर डाल दे। आज से हमारे भाई बहन जो भी चिंतित हैं, जो भी बोझ से दबे हुए हैं, खुदावंद हालेलुया, हालेलुया, इसी समय इस प्रार्थना को सुनते ही, वचन को सुनते ही परमेश्वर वो बोझ से आज़ाद हो जाएं, बोझ से स्वतंत्र हो जाएं, चिंता से स्वतंत्र हो जाएं, बीमारी उनको कभी भी सताने ना पाए, दुख उनको कभी भी परेशान ना करने पाए, कोई भी कष्ट उनके जीवन में ना रहने पाए। प्यारे परमेश्वर, उनके घरों में किसी बात की कमी घटी ना हो प्रभु, उनके खत्ते यीशु मसीह के नाम से भरे रहें। प्यारे परमेश्वर, उनके बिजनेस के क्षेत्र में सफलता हो परमेश्वर, हालेलुया। ओ खुदावंद, हम धन्यवाद देते हैं पिता, हमारे हर एक भाई पर, हर एक बहन पर प्रभु तेरी आशीष हो खुदावंद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु का नाम धन्य है, यीशु का नाम ऊंचा है। जो कोई यीशु मसीह का नाम लेता है ओ प्रभु, वो कभी भी लज्जित नहीं होता है, ये हम जानते हैं खुदावंद, हालेलुया। आपका वचन ओ खुदावंद हम सभी भाई बहनों के जीवन में ओ खुदावंद कार्य करे, ये हमारी प्रार्थना है। प्यारे परमेश्वर, हमारा कोई भी भाई, कोई भी बहन किसी भी प्रकार के बोझ में ना हो, किसी भी प्रकार की चिंता में ना हो खुदा, ये हमारी आपसे प्रार्थना है। सदैव आपको अपने सम्मुख रखकर हमारे भाई बहन निरंतर आगे बढ़ते जाएं। आदर, महिमा, सम्मान परमेश्वर आपको देते हुए विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन लें और ग्रहण करें पिता। आमीन।